नमस्कार। मैं पहुंच गया हूं जम्मू एयरपोर्ट। अभी बस सामान चेक करवाया और सामान चेक करवाने के बाद प्रस्थान डिपार्चर्स की तरफ हम गेट से ही एंटर कर रहे हैं। वेलकम के मंदिरों के शहर, यहाँ का स्वागत है। एयरपोर्ट जम्मू, वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो हमारा ये जो टूर शुरू हो चुका है जम्मू से उदयपुर, 17 से लेकर 22 तक का ये जो सफ़र, 23 को वापस जम्मू पहुंचना है। चलिए सिक्योरिटी चेकअप्स करवाने के बाद तो मैं पहुंच गया हूं चेकिंग के बाद एयरपोर्ट अंदर। एयरपोर्ट में मुझे अब अपना लगेज क्लियर करवाना है। लगेज के लिए मुझे कौन से काउंटर पे जाना पड़ेगा? तो ये है क्लियरेंस का कुछ जम्मू एयरपोर्ट। तो चलिए जम्मू में एस्केलेटर पर बैठकर बिल्कुल ऊपर लॉन्च में जाने की तैयारी। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप बिल्कुल यहाँ पे हम लॉन्च में हम पहुँच गए। ये है ऊपर लॉन्च का एरिया, कश्मीर कैफे। और बिल्कुल मैं हूँ इस वक्त कश्मीरी क्राफ्ट डोमिलो। और जम्मू बोर्डिंग पास क्लियर होने के बाद मैं हूँ इस वक्त वेटिंग एरिया में, जहाँ से हम इंतज़ार करेंगे अपनी फ़्लाइट 10:15 बजे जो जम्मू से उदयपुर के लिए रवाना होगी। और जम्मू से उदयपुर 10:15 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ करके पहले दिल्ली में लगभग 11:15, फिर 11:15 पहुंचने के बाद वहां पर हाल्ट रहेगा 3 घंटे का। और 3 घंटे के बाद 3:10 की फ़्लाइट है दिल्ली से फिर उदयपुर के लिए, जो करीब 4:30 बजे उदयपुर पहुंचाएगी। तो अपने आप में एयरपोर्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र, जो खूबसूरती, जो डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पर दर्शाया गया होता है। सभी कर्मी अपना अपना काम बहुत अच्छे ढंग से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ये कुछ बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी जगह बिल्कुल ये जी ऊपर बिल्कुल 5:10 इंडिगो 10:15 बजे बिल्कुल टाइम पर बता रहे हैं जो डिपार्ट होगी। और इसके बाद ये देखिए, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद कुछ यहाँ पर खाने पीने की कुछ सुविधाएं। और यहाँ पर मेरे पीछे अब ये फिर से मैं कल्चर जो बता रहा हूँ ऊपर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके खेलने के लिए इंतज़ाम किया गया है।
इंसान अपना जो एक अपने आप में अपनी रूटीन में बिजी है, अपने आप में हर इंसान को हक भी है कि वो लाइफ को बैलेंस से जिए। रिटायरमेंट का ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के बाद जो 31 को लगभग ख़त्म होना है, मेरी सर्विस का वो पीरियड जो 36 साल नौकरी करने के बाद अब एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। पिछले दिनों जब हम ZTC में थे और ZTC में जाके कुछ अलग से अनुभव प्राप्त हुए, उन एक्सपीरियंस, क्योंकि लाइफ कहते हैं ना, है ही एक्सपीरियंसिस का एक पुरिंदा। हम अपने तजुर्बे जो इकट्ठे करते हैं, फिर एनालिसिस करना, आंकलन करना होता है कि हम क्या पाए, क्या खोया, मकसद इस जीवन का क्या था। उन सारी चीज़ों के ऊपर ना एक नई जब शुरुआत हो रही होती है तो हम ज़ीरो से शुरुआत करते हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरे अपना जो एक समय भी व्यतीत करने का बहुत अच्छा माध्यम होगा। फिर एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है, हॉबी होती है इंसान की, काफ़ी समय खुशहाली से जितना भी जीवन का समय इंसान को प्रोवाइड किया गया होता है मालिक की तरफ से, लोगों की सेवा में जाए। बहुत सारे ऐसे सोशल कार्य होते हैं जहाँ इंसान अपना निस्वार्थ भाव से पूरे समाज की सेवा कर सकता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी को अपनी परिवार की पालन पोषण, अपने जीवन चलाने की भी दौड़ लगी रहती है। तो आज बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो अपनी पूरी सर्विस को, पूरे अपने कर्म क्षेत्र को बंद कर दिया। सीट बैक सीधे और विंडो शेड्स खुले रखें। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की बत्तियां धीमी की जाएं। तो ये अनाउंसमेंट्स भी शुरू होते हुए, बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स भी हो रही है। अब वी आर रेडी टू फ्लाई। आप हमारी हेलो 6 आप देख रहे हैं ये बाहर के कुछ इस तरह के दृश्य आते हैं। Please ensure your seat belt is fastened, the tray table is closed, seat back is upright, and window shades are open. The cabin lines you wish to read, please use the light at the panel above. Our Hello 6E magazine is available for your reading delight and menu choices. Thank you. Extra legroom का आनंद। Enjoy extra legroom with XL. ये जम्मू एयरपोर्ट के बाहर हम जब बोर्ड किए प्लेन में, और रनिंग वे पे अभी प्लेन बिल्कुल तैयार है रनवे के लिए जाते हुए। और ये कुछ दूर जम्मू एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। हर कर्मचारी अपना अपना काम जो है पूरी सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है। कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और हम सीधे मिलते हैं जब हम टेक ऑफ के ऊपर। हमें बेहद खुशी है कि आज हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। सामूहिक सैनिक हवाई अड्डा है तो यहाँ तस्वीरें खींचना का प्रयोग वर्जित है। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट सहित किसी भी सुरक्षा उपकरण का गलत इस्तेमाल और एग्जिट्स के साथ छेड़छाड़ करना एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये विमान की सुरक्षा को प्रभावित करता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ आपकी सुरक्षा का ख्याल रखें और इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। पावर बैंक्स और लिथियम बैटरीज गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं। इन्हें अपने सामने रखें, ओवरहेड बिन्स में नहीं। इनका उपयोग या इन्हें चार्ज करना मना है। अगर कोई डिवाइस से धुआं निकले, गर्म हो जाए या उससे
जिससे गंध आए तो तुरंत विमान कर्मी दल को बताएं। अगर आपकी सीट पर पावर आउटलेट हो तो अपने उपकरणों को उसी से चार्ज करें। धन्यवाद। We request your attention for this important safety information. Regulations do not permit smoking, vaping and the consumption of personal alcohol on this flight. Takeoff and landing. Unauthorized usage or removal of any safety equipment, including life vests and tampering with exits without crew authorization is a punishable offence as it affects the safety of the aircraft. Thank you for your cooperation. Your safety is our top priority. We request you to share this responsibility with us and pay close attention to this demonstration, even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your seatbelt fastened at all times. In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to initiate oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 10 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 in the middle, 2 at the rear and 4 over the wings. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For a quick and safe evacuation, please leave your belongings behind and follow crew instructions. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please Your seats for takeoff and from cabin clearance. Thank you.
बस कुछ ही क्षणों में हम दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। तो आइए देखें लैंडिंग। सतगुरु तुम्हें प्रणाम, सतगुरु जी तुम्हें प्रणाम। साहिब नाम तेरो नाम, प्यारा नाम, सतगुरु नाम तेरो नाम, प्यारा नाम। साहिब नाम, सतगुरु नाम, साहिब तेरो नाम, साहिब नाम तेरो नाम। हे सतगुरु जी तुम्हें प्रणाम, तेरे चरणों में है निज धाम, तेरे चरणों में है निज धाम। हे सतगुरु तुम्हें प्रणाम, हे सतगुरु जी तुम्हें प्रणाम। हे साहिब सतगुरु सतनाम सतसाहिब सतगुरु सतनाम सतसाहिब सतनाम सतसाहिब। आप कर्म करा बना हे साहिब, हे सतगुरु, हे सतगुरु, हे सतगुरु। तो अभी 10:15 बजे जम्मू से चलकर हम ठीक 11:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं। शुक्र है मालिक, शुक्र है अनगिनत कोटिन कोटिन बार बनाओ शुक्राना रब का हर कार्य के लिए वही कर्म करावन हारे। सदगुरु सतनाम। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो चलो, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। चलिए जी, फाइनली हम जम्मू से दिल्ली पहुंचे, टाइम पे लैंड किए। और देखिए ये एक और फ्लाइट जो है वो लैंड हो रही है। ये है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट का कुछ इस तरह का सीन। और मैं हूँ आपका अपना प्यारा सा दोस्त। ये कुछ व्हील चेयर उन लोगों के लिए तो हम चलते हैं इस बस में। ये सीन है। किसी मोड़ पर किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।
ये दूर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है एयरपोर्ट के टर्मिनल्स और अंदर का पूरा एयरपोर्ट का तामझाम, ये सारा एयरफील्ड। और दिल्ली चूँकि कैपिटल हिंदुस्तान की है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा रकबा, बहुत बड़ा तामझाम भी होना है। तो हम इस आधुनिकता की सेवाएं लेते हुए हम पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से हम 3:10 पर फिर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। और तब तक के लिए 3 घंटे एयरपोर्ट पर ही हम इंतज़ार करेंगे और किसी कनेक्टिव फ़्लाइट के लिए हमारा अगला प्रोसेस शुरू होगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं ये सभी पूरा दिल्ली का अलग अलग फ्लाइट्स की कंपनीज है, स्पाइसजेट की इसलिए बस है। और बैगेज रिक्लेम के लिए जो लोग जाते हैं तो मुझे अब जाना है डिपार्चर की तरफ, जहाँ से ऊपर कनेक्टिंग फ़्लाइट जो 3 बजे की है उदयपुर के लिए, वहाँ पर। ये मेरे पीछे इस तरह का कुछ बस वेटिंग लॉन्च, और मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। मेरा नाम करेगा रोशन। तो ये डिपार्चर के लिए बिल्कुल सामने ऊपर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। ला 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 मेरा राज दुलारा, सूरज कहूं या चंदा। तो फाइनली हम गेट 5 की तरफ, गेट 4 एंड देन गेट 5 की तरफ बोर्डिंग के लिए जाते हुए ये मेरे गेट 5 की तरफ जाते हुए, और ये गेट 5 मेरे सामने से पैसेज है। गेट 5 से हम बोर्डिंग की तरफ जाते हुए। चलिए तो मिलते हैं फ्लाइट में मिलते हैं। ये जी हमारी बोर्डिंग प्रोसेस प्रक्रिया शुरू। और चलिए तो बोर्डिंग एक्सेस के लिए भी हम बिल्कुल क्लियरेंस मिल चुका है। तो ये सामने आपको कुछ इस तरह का दिखता है जब हम बोर्ड करने के लिए जा रहे होते हैं। बोर्डिंग क्लियरेंस करते हैं, फिर इसके बाद सीधे फ्लाइट में मिलते हैं। तो ये मेरे सामने हैं कुछ, मेरे सामने कुछ व्यू है इस तरह का जब हम बोर्ड करते हुए। तो अपनी बोर्डिंग में अपना नंबर सीधे मिलते हैं प्लेन के अंदर। ये है जी मेरे पीछे कुछ इस तरह का सीन लगता है ऐसे। मेरे बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कैबिन क्रू,
और पायलट का भी कैबिन सामने। ये चेकिंग चल रही है इस वक्त और चेक इन हम करने वाले हैं। बोर्डिंग कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। दिल्ली एयरपोर्ट पर डिपार्चर की तरफ जाते हुए और ये है कुछ इस तरह का सीन। चलिए 2 मिनट यहाँ पर फ्रेश हो जाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, फ्रेश होने के बाद। वाह, ला 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 ला। ओ मेरे सामने बिल्कुल इनकॉम लॉन्च। एक बार फिर से मुझे हम पहुंच गए लॉन्च में। काफी जुटे हुए बाहर से जो नज़ारा दिख रहा है। सर वीडियोस नॉट अलाउड। अच्छा अच्छा अच्छा। दिल्ली से बिल्कुल प्रस्थान की और उदयपुर के लिए दिल्ली से
उदयपुर एयरपोर्ट। बस अभी टर्मिनल में जाएंगे और उसके बाद एग्जिट लेते हुए कैब का इंतज़ार करेंगे। ये इतना खूबसूरत रनवेज दुनिया की खूबसूरती को कंपेयर करते हुए बस टर्मिनल तक पहुँच रहे हैं। अनाउंसमेंट भी आ गई है। अब उसके बाद अभी नमस्कार, उदयपुर हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया सीट बेल्ट साइन बंद होने तक अपने स्थान पर ही बैठे रहें। अराइवल्स एग्जिट बैगेज क्लीनिंग ब्यूटीफुल। तो हम लगेज कलेक्शन की तरफ चलेंगे। ये कुछ इस तरह का सीन है। ये जो हमारी फ्लाइट अभी आई, ये कुछ इस तरह का सीन है जी उदयपुर। वेलकम टू द होम ऑफ वंडर्स। झीलों की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत। सहायता केंद्र। और ये है हमारा लगेज का वेलकम टू उदयपुर। वेलकम टू महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। वाह ब्यूटीफुल। देखिए हम जैसे ही अपनी चारद्वारी से बाहर निकलते हैं तो दुनिया एक्सप्लोर करने में कितना आनंद आता है। तो देखिए वाकई वेलकम टू उदयपुर द फॉरेस्ट चैप्टर बाय स्वाईजी सेंचुरी वेयर प्रीमियम स्टेज वाइल्ड स्ट्रीट्स मीट्स वेलकम। वेलकम टू उदयपुर मोंटी कार्लो। लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। वेलकम टू उदयपुर श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज कितनी एकदम से दिल्ली की चकाचौंध से दूर जब जैसे ही यहाँ पर उदयपुर पहुंचे थे तो अजीब सी शांत नगरी जो महसूस हुआ, जो एहसास हुआ आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और मैं हूँ इस वक्त एक और नई सिटी चलिए डायरेक्ट आपको मिलते हैं कैब वाले के पास। सामान इकट्ठा करते फिर उसके बाद कैब वाले के पास। लगेज सभी अपनी अपनी लगेज की बारी का इंतज़ार करते हुए और क्या सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ इसे हम कलेक्ट करते हैं अपने सामान का। ये है कुछ उदयपुर टर्मिनल से एग्जिट द्वार और इस तरह का दिखता है। आ गई कैब, आ गई, आ गई ना कैब ही आ गई, बुक तो है। तो ये उदयपुर का जी बिल्कुल टर्मिनल और बाहर कन्हैया साहब बेल्ट डाल दी। हाँ नहीं चलेगा, आपका कई बार हर सिटी के अपने अपने रूल्स होते हैं ना। अभी फोन आया था कोमल मैम का। अच्छा मैं कहीं नहीं हो गई मेरी बात है उनसे, तो बस पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस बड़ी भीड़ में मैं अपने होटल के बाहर निकला जहां चेक इन किया है। ये सेक्टर 14 चुंगी रोड है जहां पर होटल चंद्रा पैलेस और फिर उसके बाद एक शास्त्री मिष्ठान बेकरी, बड़ी फेमस सी कुछ चीज़ें हैं। मेरे सामने इधर दाईं तरफ उदयपुर महिला समृद्धि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये कुछ एरिया मेन रोड पे बहुत ही प्यारा सा भीड़ भड़ाव वाला एरिया लग रहा है। दोस्तों एक्चुअली जैसे ही हमने स्टेशन से लैंड किया तो एयरपोर्ट से जब होटल की तरफ हम ड्राइवर कैब में जिन्होंने रिसीव किया उनके साथ आके रास्ते में बहुत उदयपुर के बारे में जो जानकारी मिलती रही बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो इतनी प्यारी वाइब्स आई कि इस उदयपुर आते ही एक जो होता है ना इनिशियल पहला एक इम्प्रेशन रहता है बहुत ज़बरदस्त कि इतनी कूल काम और एक शांत सा सिटी माहौल, हालांकि भरे हुए बाज़ार के बीच में हम आ रहे थे और बावजूद इसके भी बहुत सारी चहल पहल के होने के बावजूद भी बड़ा प्यारा सा एक एक्सपीरियंस रहा। और अभी मेरे सामने ये जो आप देख रहे हैं लेंस कार्ड, ये एरिया है किंग्स एंड नाइट, सामने देख पा रहे होंगे आप होटल पे पटेल प्राइड में क्लार्क्स इन एक्सप्रेस वालों का ये होटल है। मैडम कोमल जो ज्ञान रचना ट्रैवल एजेंसी से मुझे मतलब डील कर रही थी, फिर उनसे एड्रेस पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा कि हम गाज़ियाबाद से हैं। तो उनके ऑल ओवर इंडिया में कॉन्टैक्ट रहते हैं तो उनके संपर्क में था। तो ज्ञान रचना का अभी तक का जो पहले दिन का सफ़र उदयपुर राजस्थान जर्नी का रहा। सुबह 8:30 बजे घर से निकले थे, 10:15 की फ़्लाइट हुई और 10:15 की फ़्लाइट के बाद 12 बजे हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर हम 3 बजे तक तो एयरपोर्ट में थी और 3:15 बजे फ़्लाइट तो फिर दोबारा निकलनी थी और 3:15 बजे जो टेक ऑफ हुई तो फिर हम लगभग 4:30 बजे हम उदयपुर पहुँचे। तो एक बहुत प्यारा सा एक रहा सफ़र। होटल में भी बहुत अच्छा एकोमोडेशन मिली, रूम मैं भी आपको आपके बीच में आके शेयर करता हूँ थोड़ी देर के बाद। चलिए मैं चलता हूँ अभी आपके सामने, आपके साथ साथ बस यूं ही थोड़ा सा टहलने के लिए मार्केट में थोड़ा उदयपुर सिटी की जो वाइब्स होती हैं रहती हैं। बहुत प्यारा सा बिज़नेस कॉन्सेप्ट लोगों ने डेवलप किया हुआ है। ये मेरे सामने जो देख रहे हैं उदयपुर सेक्टर 14 कैनरा बैंक की ब्रांच है, तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा एरिया है। तो इस एरिया से हमारी जर्नी जो शुरू होगी, हम होटल के अंदर जा रहे हैं तो होटल के अंदर की भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये कुछ इस तरह का रिसेप्शन है द क्लार्क्स। तो ये कुछ इस तरह का क्लार्क इन होटल का रेस्टोरेंट है। LED लगा हुआ, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट। और मेरे साथ साथ ही रिसेप्शन पे आपका शुभ नाम? जितेंद्र सिंह। मैंने पूछा पहले भी था, फिर मैं क्या चला वीडियो में भी एक याद करेगी। मैं आपसे बात भी करूंगा शाम को भी आके। आपने ऊपर आना है डिनर के बाद, फिर आपसे बात करेंगे कुछ डिटेल में बैठ के। कल भी मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। तो ये ऊपर का रास्ता लिफ्ट भी थी, बट जो मेरे जैसा बंदा कोई लिफ्ट में आ जाए ये क्या हो सकता है, मेरा तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का सीन है। आप लिफ्ट का भी सीन देख लीजिए, अभी 4 नंबर पे लिफ्ट जा रही थी। कुछ इस तरह की जो फर्स्ट फ्लोर इनका है और फर्स्ट फ्लोर पे भी रूम्स। फिर मैं सेकंड फ्लोर में सेकंड रूफ टॉप, ये आपको कुछ अंधेरा दिखेगा लेकिन हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर। और मैडम बढ़िया, क्या नाम है आपका?
काजल लोकल हो यहाँ से? मिलते हैं दोबारा। रूफ टॉप ये वाह, ये है रूफ टॉप जहाँ इनका बुफे सिस्टम लगता है। वाह, ये कुछ इस तरह का सीन है, चेक करें बैक साइड। चलिए अजय गुप्ता साहब, हेलो मैम, ये कितने बजे डिनर शुरू होता है? 8:30 के आसपास। थैंक यू। आपका शुभ नाम? शीतल जी। लोकली यहाँ से? उदयपुर से। चलिए, नॉन वेज वगैरह सेपरेट होता है? हाँ, वेज ही है सारा। वेज ही है ना? अपने को तो वेज चाहिए था, बस कई बार ऐसे पूछा कि आज कहीं और भी दिन को लंच कर रहे थे तो वहाँ पर पूरा नॉन वेज का सर्व किया गया। चलिए, रूफ टॉप इससे ऊपर भी है कोई? वो रास्ता इस तरफ से। और ब्रेकफास्ट भी सुबह यही होता है? हाँ, यहाँ पे बुफे लगेंगे। बुफे लगेंगे। और चलिए ठीक है। अंधेरा होगा जी चलो, वैसे ही थोड़ा घूम के वैसे आता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू। इसे लिफ्ट है या सीढ़ियाँ भी हैं? जी, बस सीढ़ी है। सीढ़ी है ना? थैंक यू बेटा। तो ये देखिए जी नज़ारा, यही तो बेसिकली चाहते थे कि रात का व्यू उदयपुर इस होटल के बिल्कुल रूफ टॉप के ऊपर लिया जाए। तो बहुत ऊपर आते ही एक ठंडी हवा का जो झोंके वो महसूस होने लगी। रात का दृश्य ओवरऑल ऊपर से, दिस इज क्लार्क सीन एक्सप्रेस। और ये मैंने जैसे आपको दिखाया, वही भी नीचे फिर केनरा बैंक मेन रोड पे। और सेक्टर 14 के सराउंडिंग्स में ये घनी आबादी, और बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए इसको स्टॉप करते मिलते हैं।